गंदुम में खुद कफील पाकिस्तान, दो नवाले रोटी के लिए परेशान। मुल्क भर में आटे के बहरान ने शहरियों को अजाब में डाल दिया। बलूचिस्तान में आटे का 20 किलो का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे के थैले की कीमत 1200 रुपए तक जा पहुंची। पंजाब और सिंध में भी कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। कहीं आटा मिल नहीं रहा तो कहीं कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हो गईं। आटा महंगा होने पर नान बाइयों की कीमत बढ़ाने की लाहौर की नान बाई एसोसिएशन का जुमेरात से रोटी 10 और नान 15 रुपए करने का ऐलान। पेशावर की जिला इंतजामिया ने रोटी 15 रुपए करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वजीर आला केपी ने पंजाब के फाइन आटे पर पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया। अंदरून सिंध के कई इलाकों में नान बाइयों ने कीमतों में इजाफा भी कर दिया। आटा महंगा होने पर अवाम की चीखें निकल गईं। शहरी लुटते रहे और हुकूमत ने आंखें बंद किए रखीं। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने बहरान को मसनूई करार दे दिया। कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मसाइल पैदा हुए। 2-4 दिन में सूरत हाल बेहतर और कीमतें कम हो जाएंगी। आटे का बहरान, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे हुक्मरान। सिंध में आटा सूबाई हुकूमत की वजह से महंगा हुआ। फरदास आशिकवान ने मुल्क में आटे के बहरान को करार दे दिया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में आटे का कोई बहरान नहीं। 380 फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की। 15 के लाइसेंस मुअत्तल और दीगर को जुर्माने किए। मंगल या बुध तक आटा बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। वजीर आला सिंध ने कहा पास्को ने 3 लाख टन गंदुम सिंध के लिए मुख्तस की। गंदुम पंजाब और बलूचिस्तान से ली जा रही है। सईद गनी ने कहा सिंध में हमारी कोताही से बहरान आया तो पंजाब में क्या वजह बनी। असल में आटा बहरान वफाकी हुकूमत की नाहली है जिसने मनसूबाबंदी ही नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मुनाफा खोरों को सबक सिखाने निकल पड़े। आटा सेल पॉइंट्स के दौरे, जड़ावाला में कई अफसर मुअत्तल। उस्मान बुजदार ने शहरियों से खुद भी आटे की दस्तयाबी का पूछा। थैले भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा पंजाब के पास वाफिर गंदुम मौजूद है, किल्लत नहीं होनी चाहिए। मजीद इलाकों में भी छापों का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी टिड्डी दल जंग, साहिवाल, भक्खर, बहावलपुर और दीगर शहरों में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान, किसानों को परेशानी का सामना। महकमा ज़राअत ने शहरियों को ढोल बजाने और पटाखे छोड़ने का मशवरा दे दिया। इंतजामिया के एहलकार भी हाई अलर्ट। हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त इंतहाई सुस्त थी, अब कुछ संजीदगी नजर आई है। MK रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुआहदे पूरे होने के दिन हैं। उम्मीद है तमाम मामला जल्द हल हो जाएंगे। हमने तहरीक इंसाफ से जो वादे किए वो पूरे किए। शोर मचाए बगैर कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमरीकी मुआविन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स पाकिस्तान पहुंच गई। सियासी और अस्करी क़यादत और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगी। मुल्क के तूलो अर्ज में खून जमा देने वाली सर्दी का रात। सिकरदू में पारा -20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों से बाद बहाली का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह भी बहाल। कई मुतासरा देहात में अशिया खुरनोश की किल्लत। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के क्रिकेट हीरोज का फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी जूनियर टीम ने 76 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 12वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से इरफान खान 38 और रोहेल नजीर 27 रन बनाकर नुमाया रहे। शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर वसीम जूनियर की 12 रन देकर 5 विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए 19 खिलाड़ी कैंप में तलब। डोमेस्टिक में कारकर्दगी दिखाने वालों को भी बुलाया गया। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक ने कहा टेस्ट के लिए श्रीलंका वाली टीम को बरकरार रखा। सरफराज को शामिल न करने के सवाल पर बोले हम रिजवान से मुतमईन है। मजीद कहा T20 में बांग्लादेश और हम दोनों बराबर टीमें हैं, जीतने के लिए बैटिंग तगड़ी करना होगी।
हब में मुश्किल रास्तों पर मुल्क के नामवर ड्राइवर्स की महारत। एक कैटेगरी में साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। रोनी पटेल का दूसरा नंबर आया। बी कैटेगरी में आसिफ इमाम की पहली और नुमान सरंजाम की दूसरी पोजीशन। खवातीन के मुकाबले में टिस्ना पटेल ने खदीजा शेरवानी को पीछे छोड़ दिया। नीली आंखों वाली बिल्ली सोशल मीडिया की शहजादी बन गई। नाला नामी बिल्ली के इंस्टाग्राम पर 43 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, यूट्यूब पर भी सरगर्म, फेसबुक और ट्विटर पर भी खूबसूरत बिल्ली किसी से पीछे नहीं। बिल्ली के मालिकान हर अदा कैमरे में कैद करके अपलोड कर देते हैं। गिनीज बुक ने भी दुनिया की मशहूर तरीन बिल्ली करार दे दिया। चीन के शहर डोंगयिंग में रिवायती लालटेन फेस्टिवल ने रंग बिखेर दिए। दिलफरेब आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनियों से शहर जगमगा उठा। मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए रिवायती फेस्टिवल 24 फरवरी तक जारी रहेगा। और सुरीली आवाज से दिलों पर राज करने वाली महनाज बेगम की बरसी। रेडियो, फिल्म और टीवी के लिए 2500 से ज्यादा गाने गाए। महनाज बेगम को खूबसूरत आवाज विरसे में मिली। 1972 में बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के तौर पर सामने आई। गजल और ठुमरी की गायकी में भी नुमाया मकाम रखती थी। महनाज बेगम ने 13 बार बेस्ट फीमेल गुलकारा का निगार अवार्ड जीता। और में जो मिलों का आटा है उससे 10, 12, 15 रुपये किलो महंगा होता है, क्योंकि उसमें सूजी और मैदा जो है वो नहीं निकला होता। और ये एक आम सी जना एक रूटीन है कि चक्की का आटा थोड़ा सा महंगा होता है। तो इस वजह से कोई किसी किस्म का बहरान नहीं है। उस हवाले से जिन जिन फ्लोर मिल्स की तरफ से कोताही गफलत हुई उनके खिलाफ भी फौरी एक्शन लिया गया। कल भी मैंने डेटा बताया था, आज भी आपके सामने डेटा रख देता हूँ। तकरीबन 376 और 80 के करीब फ्लोर मिलों के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिनमें से 376 से 80 के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया गया। उनमें से तकरीबन कोई 15 फ्लोर मिलों का जो है वो लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया गया है। 170 के करीब का जो है वो कोटा जो है उसको मुअत्तल किया गया है। और इनके ख़िलाफ़ जो जुर्माने किए गए हैं तकरीबन 9.25 करोड़ रुपया जुर्माने किए गए। और गुजरांवाला सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को मुअत्तल किया गया। विहाड़ी और एक और डिस्ट्रिक्ट के जो है वो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर फूड्स को। तो ये सारे मैयस फौरी तौर पे अडॉप्ट करके चीज़ों को फौरी तौर पे जो है वो बर वक्त उसके ऊपर ओवरकम किया गया है। और ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस बहरान को बचाया है, जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे और वक्त आने के साथ जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मुद्दा है, पिछले 1.5 साल से सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है उनकी कम गोई की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा बोलने के आदी नहीं हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक, काम करने के आदी और कायल हैं। बोलने के, दावे करने के, भड़कने के, फुदकने के जो पहले रवायात होती थी कैमरास के सामने, वो इन चीज़ों के कायल नहीं हैं। जो हम पंजाबी में कहें तो वो इन टकटलियों के कायल नहीं हैं, वो काम करने के कायल हैं। और वो काम के हवाले से मैं पिछले 1.5 महीने के अंदर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बयान कर चुका हूँ कि जो जो कारनामे उन्होंने संजाम दिए जो आज से पहले पंजाब के अंदर कम से कम किसी वज़ीर आला ने नहीं किए। 60% जो है वो वज़ीर आला की जनाब दफ्तर का और वज़ीर आला हाउस का ख़र्चा उसको कम करना जो करोड़ों रुपया बनता है। फिर इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ 8 या से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनका क़याम जो है वो पहले साल के अंदर ही पंजाब के अंदर शुरू हुआ। हस्पताल हैं 9 के करीब के जो अच्छे हस्पताल, ह्यूज क्वालिटी के भी और जनाब एरियाज़ के हस्पताल पंजाब के अंदर पहले साल उन्होंने शुरू किए। 104% जो है वो टैक्स कलेक्शन उन्होंने शुरू की। जनूबी पंजाब हमेशा रोना रोता था पाकिस्तान के अंदर। उनके मुफक्कर, उनके स्कॉलर, उनके दानिश्वर, उनके राइटर, उनके सियासतदान, उनके MNA, उनके MPA, उनके एंकर, उनके सहाफ़ी, उनके जर्नलिस्ट हमेशा जनूबी पंजाब से तख्ते लाहौर के ख़िलाफ़ ताने आया करते थे। पहली दफ़ा 35% बजट कानून बनाकर कि ये बजट किसी और जगह पे एलोकेट नहीं होगा, नहीं लगेगा, सिर्फ़ और सिर्फ जनूबी पंजाब पे लगेगा।
पहली दफ़ा ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हुआ और आज जनूबी पंजाब की तरफ से किसी किस्म का कोई गिला, कोई शिकवा तामीर और तरक्की के हवाले से वो सुनाई नहीं देता।